अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ और स्टूडेंट्स के लिए नए बिजनेस आइडिया के साथ, बगैर इन्वेस्टमेंट के, पढ़ाई के साथ साथ, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपका भाई आ गया अबसीन लाला के पास चाय पीने, समझ रहे हो? अभी जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ ना, उसमें सिर्फ हफ्ते से तकरीबन 15 दिन की ट्रेनिंग है सिर्फ। तो मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, समझ रहे हो? पहले मैं आपको एक भाई से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जनाब? ठीक है, मज़े में? हर तरह से खैरियत है, हर तरह से ठीक है। आप ये बताएं माशाल्लाह, जो आप एसी का, फ्रिज का रिपेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है, अल्लाह इसमें बरकत दे आपको। अगर आपके पास कोई नया बच्चा आता है, लड़का आता है, यानी कि स्टूडेंट, 17, 15, 18 जी, और आकर कहता है कि मुझे आप थोड़ा सा सिखाएं, ट्रेनिंग दें, अपने साथ ले जाएं, तो आप उसको चाय पानी देकर इजीली रख सकते हो? रख लेते हैं, हम रख लेते हैं आसानी से रख लेते हैं। और कितना यानी कि चाय पानी उसका होता है फिलहाल जब तक वो ट्रेनिंग पे? ये है कि डेली बेसिस का जो होता है वो खर्चा पानी हम 200-400 जी चाय पानी। जी। और अगर ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता है तो फिर उसको हम काम भी सिखाते हैं और बाकायदा प्रॉपर फिर सैलरी भी देते हैं। ठीक है। और अगर वो कोई भी रख लेता है आसानी से, कहीं भी चला जाए, ज़्यादातर देखें, अभी तो गर्मी का सीज़न है, तो काम का सीज़न है, तो हर बंदा रख लेगा, ज़्यादातर हर बंदा। बस ये हमने आपसे कंफर्मेशन करवानी थी अपने व्यूअर्स को। तो मेरे भाई, आपको करना पता है क्या है? आपने किसी भी एसी वाले को, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी एसी वाले की दुकान पर आपने जाकर उसको बोलना है आप मुझे ट्रेनिंग करवाओ, मतलब आप मुझे काम सिखाओ, ठीक है? गर्मियों के सीज़न में एसी और फ्रिज का काम बहुत ज़्यादा चलता है। उसके बाद जो आपको वो चाय पानी देगा ना, 400, 500, 600, 800 जितनी भी देगा, उसको आपने जमा करना है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा नॉलेज वाली, थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, अक्ल दिमाग वगैरह है, आपको बहुत जल्दी समझ आएगी कि एसी के काम में ना सिर्फ आपको फिटिंग खोलना सीखना है, समझ रहे हो? और लीकेज इतनी बड़ी कोई गेम नहीं है चेक करना, उसमें प्रेशर भर कर पानी में ही डाल के लीकेज चेक की जाती है, और टांका लगाना सबसे आसान है। तो मेरे ख्याल से एसी का जो काम है वो सबसे आसान है स्टूडेंट्स के लिए। अगर टेक्निकल है ना थोड़ा सा, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप सीख लेते हो या सीख चुके हो, तो बिज़नेस लेने का आसान तरीका क्या है? आपने बिल्डिंगों के कॉर्नर पर इस तरह के स्टिकर लगाने खंभों पे, जैसे ये खंभे है ना, बिल्डिंगों के कोने पे हो गए, और क्योंकि कोई भी देखता है ना, वो कॉल करता है नंबर पर कंप्लेन के लिए। बिल्डिंग के नीचे लगाएं, बिल्डिंग के मेन गेट पे लगाएं, जैसे ये बिल्डिंग है बड़ी, इसके यहाँ मेन गेट पे लगा दिया, और चौकीदार से हाथ मिला लिया। इस तरह से शपाटर तरीके से करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो ये काम बगैर इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होता है। ये मजदूरी टाइप का है, लेकिन इसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं। 2000 की अगर गैस होती है ना, इसमें 8000 रुपये इसमें बचत है, समझ रहे हो? तो मैंने इस काम को बड़े गहराई से देखा है, सबसे ज़्यादा पैसे इस काम में हैं स्टूडेंट्स के लिए, समझ रहे हो मेरे भाई? हम ऐसे बैठे हुए थे, तो मुझे एक बात याद आई। मुझे इंस्टाग्राम पे ना किसी ने मैसेज किया था कि अनस भाई व्लॉग थोड़े लंबे बनाया करो, तो ये भी बात जहन में आ गई। और मुझे मुंशी साहब मिल गए पेट्रोल पंप के, वो जो कोने पे पंप है। तो मुंशी साहब ये बताएं कि पेट्रोल पंप में भर्ती होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो तालीम लाजमी है मेरे भाई। कितनी? मैट्रिक लाजमी होनी चाहिए। यानी कि पंप में जो लोग काम करते हैं उन्होंने मैट्रिक किया होता है, कम से कम पक्की बात है। और सैलरी कितनी होती है? 24 घंटे मेरे ख्याल से ड्यूटी होती है। 30,000 तनख्वाह सैलरी है, और 400 रुपया मालिक की तरफ से भत्ता मिलता है, क्योंकि खर्चा वगैरह नहीं होता तो दूसरे लोगों से नहीं मांगना पड़ा, अपनी जेब से मिल जाता है, उनको सेट देता है खर्चा। अच्छा, 30,000 रुपये सैलरी के अलावा रोज़ 400 रुपये इजाफी मिलते हैं खाने पीने के? वो खाना पीना, नाश्ता, चाय पानी है, वो चाय पानी के। अच्छा। अभी ये भाई भी आपके पास ड्यूटी करता है, ये जा रहा है वापस गाँव जा रहे हैं। अगर मैं लगूँ आपके पंप पे, फ़र्ज़ करो, तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? जो दूसरे ले रहे हैं, आपको वही सैलरी मिलेगी मेरे भाई। लेकिन अगर मैंने पंप पे काम किया तो पंप 2 गुना ऊपर हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर हो जाएगा। फिर सैलरी 3 लाख होनी चाहिए। 3 लाख तो नहीं होगी मेरा भाई। नहीं होगी? नहीं होगी यार, मालिक हमें भी नहीं देता, हम सबसे पुराने हैं। अच्छा, ये मुंशी है ना, मतलब ये मैनेजर है पंप के, माशाल्लाह सादे हैं ये भी हमारी तरह, जैसे हम सादे हैं। मैं बैठा हुआ था, इन्होंने बोला यार चाय पियो। मैंने कहा यार चाय की ऑफ़र, बिस्मिल्लाह। अभी मेरा आपसे ना बहुत ज़रूरी सवाल है जो हमेशा मेरे जहन में आता है, पेट्रोल पंप में ड्यूटी 24 घंटे की क्यों होती है? ये बताएं।
भाईजान किसी पंपों पे 24 घंटे होती है, किसी की 12 घंटे, लेकिन हमारे यहाँ पंप पे 24 घंटे लाजमी है ड्यूटी। 24 घंटे ड्यूटी होती है, वो 24 घंटे छुट्टी होती है। नहीं देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना, एक बंदा 8 बजे सुबह आ रहा है और शाम 8 बजे छुट्टी, ये शाम 8 बजे आ रहा है, सुबह 8 बजे छुट्टी, 12 घंटे काम, 12 घंटे आराम, 24 घंटे लगातार क्यों वो पेट्रोल डालते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई? और भाईजान बात ये है, जो हमें तो सेल जो निकालनी होती है, 24 घंटे की सेल निकाल कर उनको देनी होती है। अब 12-12 घंटे के अंदर हम हिसाब किताब करें तो हिसाब किताब सही नहीं आता, ठीक है। यानी कि सिर्फ हिसाब किताब के लिए ड्यूटी 24 घंटे है और एक बंदे के हाथ में 24 घंटे का माल आता है। हाँ ऐसे? जी भाईजान, ये तो यानी कि सिर्फ हिसाब किताब के लिए है, इसके पीछे कोई और लॉजिक भी है? और कोई लॉजिक नहीं होता मेरा भाई। 24 घंटे का मकसद ये है, बंदा इजी रहता है, ठीक है ना, और डिप्टी को डिप्टी समझता है, ठीक है ना, आगे कस्टमर के साथ भी डील अच्छे तरीके से करता है। जो 12 घंटे डिप्टी करता है ना, उसके अंदर ये नॉलेज लाजमी है, जो क्योंकि वो आगे कस्टमर को डील नहीं कर सकता। वो मुझे ऐसा लगता है कि जब बंदा 12 घंटे काम करे और 12 घंटे जब उसको सोने हो, फर्ज करो 3, 4, 6, 8 घंटे सोने वाले होते हैं, उसमें भी जब काम करते हैं ना तो उसका माइंड सुन होता है, वो फिर बर्दाश्त करता है, वो लड़ता नहीं है, सुन होता है, ना उम्मीद सा ऐसे, बस वो कहता है बस नंबर ही डालने हैं, पेट्रोल ही डालने हैं। मुझे ऐसा लगता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा भाईजान, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आपका ये कि 24 घंटे हिसाब होता है, इस वजह से 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है इन लड़कों को, ऐसा ही है? बिल्कुल, सब लोगों को भी 24 घंटे का हिसाब देना होता है, उनका भी 24 घंटे का रीज़न है, हम 24 घंटे के लड़के रखते हैं 24। चलो भाई, फाइनली मैंने जवाब पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर मैनेजर से ही ले लिया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि 24 घंटे ड्यूटी इस वजह से होती है कि माइंड इंसान का थोड़ा सा सुन हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, वो सही ड्यूटी कर पाता है, फड्डा नहीं करता। आगे कस्टमर से डील अच्छे तरीके से करता है। हाँ, 12 घंटे जो होती है उसमें डील अच्छे तरीके से नहीं कर सकता वो। बस मुझे भी यही लग रहा है, डीलिंग से मुराद यही है कि वो सुन हो जाता है, आराम से अपना काम से काम ही रखता है। मुझे ऐसा लगता है बड़ा किसी के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करता, क्योंकि वो इजी रहता है, क्योंकि उसको पता है जो मैंने 24 घंटे करना है, मैं किसी भी कस्टमर से मैंने झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है, मेरे साथ मेरे को मालिक को नौकरी से भी निकाल सकता है, मैं अपना काम पे काम रखूँगा। तो यानी कि माइंड कंट्रोल उसका रहता है, समझ रहे हो? आगे नौकरी करनी है, उसको पता है जो मैंने नौकरी करनी है। सही बात है। 30,000 तनख्वाह, 400 रुपये रोज़ का खर्चा, यार मैं लग जाऊँ, मशवरा दो। तो मेरे भाई, मैंने सोचा व्लॉग ख़त्म करते करते आपको लाला से मिलवा देता हूँ। लाला, याद है आपको मैंने एक आइडिया दिया था, चाय के साथ बिस्किट फ्री दो? हाँ, फ़ायदा हुआ? जबरदस्त। आप खुद देखो कितना कस्टमर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हो, समझ रहे हो? जबरदस्त। अभी और भी लगता है रश? इंशाल्लाह और क्या लगेगा जाएगा। शाम को? हाँ, शाम को और लग सकेगा। शाम को और आएगा भाई, माशाल्लाह। माशाल्लाह चल गया ऑर्डर। इस बात पर जो ना लाला, एक चाय पिलाओ बिस्किट नमकीन के साथ। बैठ। तो मेरे भाई, ये था आज का दिन और आज का व्लॉग। अल्लाह ने चाहा तो फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। लाला का होटल चल गया, हमारा ये फ़ायदा हुआ कि इधर जो है ना हमारी चाय फ्री हो गई। लाला फ्री हमेशा के लिए? जबरदस्त, हमेशा के लिए तुम्हारे चाय फ्री, 2 बिस्किट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सही में रश है ना, आवाम आ रही है, देख रहे हो ना?